हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के लिए जोर शोर से पूरे राज्यों में आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है। सरकारी मुख्यालयों में इसके लिए विरोध प्रकट किया जा रहा है और फिर से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की लगातार मांग की जा रही है। दोस्तों, ये ओल्ड पेंशन स्कीम को क्यों बंद किया गया था और सरकार द्वारा कौन सी नई न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की जो गारंटी दी गई थी। तो दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा क्या मिल रहा था कर्मचारियों को कि इसके लिए फिर से मांग की जा रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अंत तक आप यदि पूरा देख लेते हैं तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। आपको फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, 1 जनवरी 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को एनडीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बंद कर दी गई थी और इस पेंशन के बदले न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। फिर इस योजना में नया समाधान किया गया और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की गारंटी दी गई। दोस्तों, एनडीए सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2024 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का गारंटी दी गई थी और इसे अब सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से शुरू करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, इन तीनों पेंशन योजनाओं में मिलने वाले फायदों को हम एक बार देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे ही कुछ ऐसे थे। सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का मासिक वेतन यानी कि 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था और इसके लिए किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता नहीं होती थी, यानी कि पेंशन या सैलरी में से किसी भी प्रकार का डीए पीए प्रतिशत नहीं काटा जाता था। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ही संपूर्ण पेंशन का खर्चा वहन किया जाता था। सरकारी कर्मचारियों के सैलरी से किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं होता था। वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होती है जो 1 जनवरी 2004 से पहले के कर्मचारी हैं और जो 2004 के बाद में सरकारी कर्मचारी बने हैं उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जाता है। उन्हें या तो न्यू पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा या फिर सरकार द्वारा नई लाए जाने वाली यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में डीए के साथ साथ महंगाई भत्ता भी बहुत अच्छा दिया जाता था और महंगाई के साथ साथ उनकी पेंशन में भी एडजस्टमेंट की जाती थी और इस पेंशन से मिलने वाली राशि पर किसी प्रकार का सरकारी टैक्स नहीं लगाया जाता था। दोस्तों, इन सभी तमाम फायदों को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है। अब जानते हैं सरकार द्वारा शुरू की गई 2024 में न्यू पेंशन स्कीम के क्या लाभ थे। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि इस न्यू पेंशन स्कीम को अटल बिहारी सरकार द्वारा 2004 में शुरू किया गया था और इस योजना का लगातार विरोध भी हुआ था। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन देना होता है। सैलरी का 60% हिस्सा आप निकाल सकते हैं और 40% हिस्से पर सरकारी टैक्स का प्रावधान है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाला पेंशन कर्मचारी के नौकरी के दरमियान किए गए कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करेगा और मार्केट परफॉर्मेंस के आधार पर देने का प्रावधान है। न्यू पेंशन स्कीम की खास बात यह भी है कि सरकारी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन करते हैं और सरकार द्वारा 14% कंट्रीब्यूट किया जाता है और इस योजना में कोई भी सरकारी कर्मचारी खाता खोल सकते हैं। उन्हें 500 रुपए का मिनिमम योगदान देना होता है। न्यू पेंशन स्कीम में 2 तरह के खाते खोले जाते हैं। पहला अकाउंट टियर 1 का, जिसमें रिटायरमेंट होने पर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और ये सभी कर्मचारियों के लिए मैंडेटरी है। दूसरा टियर 2 अकाउंट, जिसमें कंट्रीब्यूट किया जा सकता है
और किसी प्रकार का टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता। इस अकाउंट से सरकारी कर्मचारी कभी भी पेंशन निकाल सकते हैं। इस अकाउंट से कर्मचारी 60% पेंशन निकाल सकते हैं। बाकी बची पेंशन से रेगुलर पेंशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं। रेगुलर पेंशन भुगतान के लिए एन्युटी खरीदने में किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हुई ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। अब सरकार द्वारा जारी की जाने वाली 2025 में यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, आइए इसे जान लेते हैं। दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनडीए सरकार की एक पहल है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही काम करेगी और इसमें न्यू पेंशन स्कीम के कुछ बेनिफिट शामिल हैं। यूपीएस पेंशन में रिटायरमेंट लोगों को रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा और ये पेंशन उन्हें ही मिलेगी जो 25 साल तक अपनी नौकरी को पूरी कर लेते हैं। और इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत जो कर्मचारी 10 साल से लेकर 25 साल के बीच तक की पूरी नौकरी करते हैं तो उन्हें इसी की समय के अनुसार पेंशन को एडजस्ट किया जाएगा। यूपीएस पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन स्कीम को भी सम्मिलित किया जाएगा। यदि सर्विस के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का 60% हिस्सा तुरंत फैमिली को दे दिया जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं तो उन्हें मिनिमम 10,000 रुपए की पेंशन प्रति महीने शुरू हो जाती है। यूपीएस पेंशन स्कीम में भी सरकारी कर्मचारियों को 10% ही कंट्रीब्यूशन देना होता है, यानी अपनी सैलरी का 10% हिस्सा ही सरकार में जमा करवाना होता है। केंद्र सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम में केवल 14% कंट्रीब्यूशन दिया जाता था। इस स्कीम में 18.5% कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 तक लागू करने का प्रावधान किया जा रहा है जो सरकारी कर्मचारियों को और भी फाइनेंशियल सिक्योर करने वाला है। दोस्तों इन तीनों स्कीम को शॉर्ट में आप दी गई इंडेक्स से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता था और सरकार द्वारा भी नहीं दिया जाता था क्योंकि ये पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। प्रमुख प्रावधान इसमें यह था कि आखिरी वेतन का 50% गारंटी पेंशन दी जाती थी और टैक्स फ्री पेंशन इसमें मिलती थी। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में मूल वेतन का डीए का 10% हिस्सा सरकारी कर्मचारियों का सैलरी से डिडक्ट होता था और मूल वेतन का 14% हिस्सा सरकार द्वारा उस खाते में जमा किया जाता था और रिटायरमेंट के दौरान 60% पेंशन निकाल सकते थे और वो टैक्स फ्री विड्रॉल होता था। यूपीएस पेंशन स्कीम में मूल वेतन का 10% डिडक्ट होता है और सरकार द्वारा 18.5% योगदान दिया जाता है। 25 वर्षों की औसतन नौकरी पूर्ण होने पर 50% न्यूनतम पेंशन दी जाती है सैलरी का और मिनिमम 10,000 रुपये। यदि 10 साल की सर्विस पूर्ण हो जाती है तो 10,000 रुपये पेंशन के हकदार हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस पेंशन स्कीम का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये थी तीनों पेंशन योजनाएं, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस पेंशन स्कीम। इन तीनों पेंशन स्कीम में से आपको सबसे बढ़िया पेंशन स्कीम कौन सी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई योजनाओं, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।